आज हम मोबाइल फ़ोन के बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा यंत्र है जिससे हम एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं और एसएमएस द्वारा, पिक्चर द्वारा, वीडियोस द्वारा एक दूसरे को हम अपना एक दूसरे के नज़दीक पा सकते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने के लिए हम आज उसके बारे में, जैसे उसके टूल्स हैं और मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके फॉल्ट्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मोबाइल फ़ोन के जो टूल्स हैं, तो मोबाइल फ़ोन के जो टूल्स हैं उसमें से सबसे पहले है ये पावर सप्लाई है। जो पावर सप्लाई है तो इसका काम है फ़ोन को विदाउट बैटरी से चालू करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे 2 वायर्स लगी हुई हैं और ये इसका पावर स्विच है। ये हमने इसको ऑन किया है, तो ऑन करने के कर ऑन किया और ये इसकी नेगेटिव वायर है और ये इसकी पॉजिटिव वायर, और ये इसको एडजस्टेबल करने के लिए इसका स्विच है। हम फ़ोन को जितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वो है 3.5 वोल्टेज। 3.5 वोल्ट्स पर ही हमारा फ़ोन है जो ऑन होता है। और इसमें से आगे अलग अलग प्रकार की ये लीड्स हैं। जैसे हम कोई भी मोबाइल चालू करना है तो उसमें से एक रेड कलर की है तो दूसरी है ब्लैक, और जो रेड वाली है ये पॉजिटिव है, जो ब्लैक वाली है ये नेगेटिव है। और हम जब बैटरी कनेक्टर पे जैसे बैटरी डालते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से नेगेटिव वायर जोड़कर हम फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। और ये तो सी पावर सप्लाई। और उसके बाद हमारे पास आता है ये बैटरी एलिमिनेटर। ये बैटरी एलिमिनेटर है। इसका काम है कि जब हमारे पास कोई बैटरी डेड हो जाती है, डेड का मतलब उसमें करंट नहीं रहता, जब हम उसको चार्जर नहीं कर पाते तो बार बार ऑन करने पर बैटरी के जो वोल्टेज है डाउन होती हैं और वो मोबाइल को ऑन नहीं कर पाती। तो उसको बैटरी को बूस्ट करने के लिए, उसको वोल्टेज देने के लिए तो हमें इस एलिमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। इस एलिमिनेटर की ज़रूरत के लिए हमें ये इसकी वोल्टेज, ये इसकी पावर स्विच है और ये इसके एडजस्टेबल स्विच है। जैसे एक वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक है। हम इसे 12 वोल्ट की सप्लाई पर रखेंगे और इसकी जो ये 2 वायर्स हैं, ये पहले की तरह ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमेशा के लिए याद रखना है कि जो रेड वाली होती है तो वो पॉजिटिव होती है, जो ब्लैक वाली होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम बैटरी को बूस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हर एक बैटरी के ऊपर 2 निशान बने होते हैं। एक जो निशान है, ये देखिए, जो ये निशान है ये पॉजिटिव का बना हुआ है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब जो बैटरी का ये वाला सिरा है तो ये पॉजिटिव है और दूसरा है तो ये नेगेटिव है। अभी हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको बूस्ट लगाएंगे तो इसको पॉजिटिव वाले सिरे पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सिरे पे नेगेटिव वायर जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसको ऐसे लगाकर जोड़कर रखेंगे बैटरी को, ठीक है ना, तो ये जो इस पर लाइट्स है तो ये लाइट्स पहले तो ऑन होगी और जब हम इसको बूस्ट लगाएंगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएगी। और इस लाइट्स में ऐसा करने के लिए हमें कम से कम 30 सेकेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है, जो बैटरी होती है उसमें थोड़े से वोल्टेज सेट ऑन करने के लिए वोल्टेज आ जाती है। तो ये इस बैटरी एलिमिनेटर का काम है। उससे आगे है हमारे पास ये मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है और ये डिजिटल है और ये इसकी पावर स्विच है। हम डिजिटल मल्टीमीटर को इसके आले दुआले, इसके दोनों तरफ अलग अलग वोल्टेज सप्लाईज हैं। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है B, तो इसके पास DC का चिन्ह भी दिया हुआ है इन्होंने।
और डीसी के चिन्ह के द्वारा 200 मेगा एम्पियर से लेकर 2 वोल्टेज 20 वोल्टेज, ठीक है, 200 वोल्ट्स और 1000 वोल्ट्स तक है। हमने मोबाइल को चेक करने के लिए कम से कम हमें 2 वोल्ट तो कम पड़ेंगे, क्योंकि वो जो मोबाइल फ़ोन है वो कम से कम 3.5 वोल्ट्स पर काम करता है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो वोल्ट इसको 20 पर ही 20 की रेंज में ही रखकर कोई भी कंपोनेंट या कोई बैटरी या कोई उसकी सप्लाई करनी है तो वहाँ पे चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर है चेक करने के, इसी तरह पहले की तरह इसकी ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव वायर है। तो इससे आगे हमारे पास है ये ट्वीज़र सेट, इसको हम ट्वीज़र बोलते हैं। ये ट्वीज़र हमारे जो मोबाइल के ब्रीक कंपोनेंट होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उनको उतारने के लिए, उनको लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ट्वीज़र बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ये ब्रश। ये ब्रश की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब मोबाइल में ज़्यादा डस्ट हो जाती है। डस्ट होने के बाद तो हम उसे थिनर से, ये थिनर है, थिनर से साफ़ करते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो ब्री कंपोनेंटों में से उसकी डस्ट को निकाल देता है। तो ये थिनर है जो पेट्रोल की तरह होता है, जो डालते ही ये पेट्रोल की तरह इनविजिबल हो जाता है, मतलब कि पानी की तरह कहीं भी रुकता नहीं है। इससे डस्ट वगैरह, कार्बन वगैरह सभी साफ़ हो जाती है। और उसके बाद ये है सोल्डर वायर। ये सोल्डर वायर से जो हम कहीं पे कोई टांका लगाना है या सोल्डरिंग करना है तो उसके लिए ये काम आती है। ये है वाइट पेस्ट। वाइट पेस्ट जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो कोई भी वायर हो उसका इंसुलेशन उतार कर उसको पेस्ट लगाकर उसको सोल्डरिंग करते हैं, तो भी ये सोल्डरिंग करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इस सोल्डरिंग आयरन की। अब ये सोल्डरिंग आयरन है जो ये इसकी बिट है, तो इसको साफ़ कर जब हम इस पे सोल्डर लगाते हैं, सोल्डर लगता है, सोल्डर लगाकर हम इस वाइट पेस्ट की सहायता से हम वायर को सोल्डर कर सकते हैं, जैसे कि ये की हुई है। तो अब हम आपको बता रहे थे कंपोनेंट्स के टूल्स के बारे में। तो इसमें से सबसे खास है ये स्क्रू ड्राइवर किट। ये स्क्रू ड्राइवर किट के अलग अलग पिन्स होते हैं, जैसे ये स्क्रू ड्राइवर के अलग अलग पिन्स हैं। इनका मतलब होता है कि जब हम किसी भी मोबाइल को ओपन खोल रहे हैं तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि जो उसके स्क्रू हैं वो किस टाइप के हैं, वो T4 हैं या T3 हैं या T6 हैं। जैसे हम ये देखिए, ये T6 है, इसके सुराख बने हुए हैं 6, जबकि ये जो नोकिया के मॉडल तकरीबन आते हैं उनमें से ये T6 स्क्रू लगे होते हैं, और उनके लिए सबसे ज़्यादा हमें इस T6 की ज़रूरत पड़ती है। इसका अगर हम यहाँ पे T2 या T3 लगाएंगे तो उसके होगा क्या कि हमारा जो स्क्रू है उसके जो पार्ट्स बने हुए हैं स्क्रू के वो ख़राब हो जाएंगे और हमारा जो स्क्रू है वो खुल नहीं पाएगा। इसलिए ये स्क्रू है, जैसे देखिए ये स्क्रू में बिल्कुल सही होता है और ऐसे हम इसके खोल सकते हैं। और अब हम मोबाइल के बारे में चलते हैं। ये तो थे टूल। तो अभी हम मोबाइल को ओपन करते हैं। ट्वीज़र की सहायता से हमें इसको धीरे धीरे निकालना चाहिए। और ये है मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स। तो अब हम इसके बारे में जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। ये है LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ये जिसके डिस्प्ले के कारण ही हमें इस पर जो भी लिखा आता है या डिस्प्ले का कॉलिंग हो रही है या कॉलिंग आ रही है, इस पर सभी जो भी ऑप्शन होते हैं तो इस डिस्प्ले में ही होते हैं। ये डिस्प्ले जिसके कारण चलती है तो इसके बैक साइड में है इसका डिस्प्ले कनेक्टर।
इसको डिस्प्ले कनेक्टर बोलते हैं। देखिए ये इसकी पिने हैं और ये डिस्प्ले कनेक्टर है जो इस एलसीडी को पीसीबी से जोड़ता है, तो इसको डिस्प्ले कनेक्टर कहते हैं। और इसके बीच में से ये लगा हुआ है स्पीकर। ये स्पीकर की 2 पिन्स हैं, ठीक है, और ये स्पीकर है जिसके कारण हम दूसरों की आवाज़ सुन पा सकते हैं। तो ये स्पीकर हो गया, तो डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये मोबाइल का जो और कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये हो गया बैटरी। अभी सबसे पहले हम बताते हैं ये बैटरी है, इसके पीछे है बैटरी। तो ये मोबाइल की बैटरी है 3.5 वोल्ट के लिए। और जो मोबाइल से जोड़ता है तो उसको, जो बैटरी से मोबाइल को आगे जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं बैटरी कनेक्टर। देखिए ये इसकी 4 पिन्स है, जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और BSI मतलब होता है, जैसे हम BSI से हमें पता चलता है कि हमारे बैटरी है जो कितनी उसमें चार्जिंग जा रही है, जो अप है या डाउन हो चुकी है या अभी वो ख़त्म होने वाली है, तो उसके हमें पता चलता रहता है। तो बी टेम्प और BSI ये 2 पॉइंट इसके हैं, तो एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो ये है बैटरी कनेक्टर। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास है ये है हमारे पास वाइब्रेशन मोटर। वाइब्रेशन मोटर है जो हमें वाइब्रेट मोड पर जो हमारा सेल फोन होता है तो ये वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेशन इसलिए करती है क्योंकि इसमें जो मोटर है ये जो इसमें ये पुली लगी हुई है, तो ये हाफ पुली है। अगर पूरी होती तो ये वाइब्रेशन नहीं कर पाती। तो इस हाफ के कारण जब ये 3.5 वोल्ट पर ये चलती है तो ये वाइब्रेशन करती है, इसको हिलाती है, और जिससे हमारा सेल फोन वाइब्रेशन करता है। तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन मोटर। और ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टर हैं। तो आगे हमारे पास है ये है हमारे पास सिम कनेक्टर। ये है सिम कनेक्टर जो हमारे सिम को पीसीबी से जोड़ता है। अगर ये डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा फ़ोन है वो इसके जो प्रॉब्लम देगा या कोई फॉल्ट देगा तो वो होगा इंसर्ट सिम। इंसर्ट सिम के लिए हमें सबसे पहले इसको चेक करना चाहिए और ये अच्छी तरह साफ़ होना, जो देखना, ध्यान से देखना चाहिए कोई ये पिन है जो नीचे तो नहीं दबी हुई है, ये अच्छी तरह साफ़ है, या किसी पर कार्बन तो नहीं है, या कोई टूट तो नहीं गया है। इसलिए दोनों तरफ से हमें ये चेक कर लेना चाहिए और पीसीबी से भी इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कारण हमें क्या है, इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आगे है हमारे पास ये बज़र। बज़र मीन्स रिंगर। जब हम कोई हमें कॉल करता है तो हमारे जो रिंग होती हैं, रिंग टोन्स होती हैं, रिंग अलार्म बजता है जो रिंग करती है, तो वो इसके कारण होता है। अगर इसके दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट भी नीचे दब जाए या एक पॉइंट इसका टूट जाए तो हमारा फ़ोन है जो क्या करेगा, वो हमें रिंग नहीं सुना पाएगा। सिर्फ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन मोड प्लस रिंग है तो वाइब्रेशन ही चलेगा, तो रिंगर हमारा काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट इसके अच्छी तरह ऊपर होने चाहिए और पीसीबी को टच करने चाहिए। इसके कारण ही हम मोबाइल पर हम किसी दूसरे की कॉल को रिसीव कर पाते हैं कि हमारी फ़ोन है जो रिंग कर रहा है, तो हमें उसको फटाफट उठा कर कॉलिंग के लिए शुरू करें। तो उसके बाद है ये कनेक्टर। ये है चार्जिंग कनेक्टर और हेडफोन कनेक्टर। इसे बोलते हैं सिस्टम कनेक्टर। सिस्टम कनेक्टर का मतलब होता है जैसे हमें कोई मोबाइल को चार्ज करना है, चार्ज के लिए इसके ये पीछे चार्जर बना हुआ है जो जिसमें हम चार्जर डालते हैं, तो इसकी ये 2 पिन्स हैं।
अगर ये 2 पिन सही है, बिल्कुल हैं, तो अगर जो ये नीचे दब गई हैं या कार्बन आई गए सोल्डर्ड हो गई हैं, तो इसके कारण हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा फ़ोन हमको बताएगा डिस्प्ले पे नॉट चार्जिंग। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी का मोबाइल खोलें या नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम आए तो उसे हमें ये देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका डाटा केबल लगाने के लिए, जो इसकी परमानेंट मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी को फ्लैश या अनलॉकिंग करने के लिए होता है। तो ये है हेडफोन के लिए। हेडफोन के लिए जैसे हमें एक्स्ट्रा कभी हमारा ज़रूरत पड़ती है कि हमारा स्पीकर या माइक ख़राब हो गया, तो हम उसमें हेडफोन लगाकर बात कर सकते हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि जो मोबाइल में और कोई फॉल्ट नहीं है, या अगर स्पीकर नहीं चल रहा है तो हेडफोन का चल रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारा स्पीकर ही ख़राब है। अच्छा, तो ये है हमारे पास माइक, इसे माइक बोलते हैं। ये माइक है। जब कभी हम किसी की हमारे पास कभी फ़ोन कोई मोबाइल रिपेयर के लिए आया, तो कस्टमर कहता है कि हमारी आवाज़ किसी को हम सुना नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो भी रिपेयर करने वाला मैकेनिक है उसको सबसे पहले देखना चाहिए माइक को खोलकर देखना चाहिए कि उसकी ये कि कहीं उसके ये कनेक्टर हैं जो वो तो नहीं कहीं टूट गए हैं, या कहीं वो ज़्यादा नीचे दब गए हैं, या उसके जो पीसीबी के प्रिंट हैं वो कार्बन के कारण ज़्यादा उस पर डस्ट आई पई हो तो इसको कनेक्ट ना कर पा रहा हो। तो ये पहले ये देखिए। दूसरे नंबर पे है हमारे पास ये माइक। इस माइक पे ये जो सेंटर है और ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। हमें ये भी अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि माइक के दोनों तरफ जो कार्बन तो नहीं जमी हुई है, या इसको चेक के लिए मल्टीमीटर से चेक करें ये ओपन हो या शॉर्ट हो, उसके लिए इसकी कंटिन्यूटी। अगर ये सही कंटिन्यूटी में होगा तो ये है कोई किसी भी तरह की कोई कंटिन्यूटी नहीं देगा, सही होगा। अगर ये ख़राब होगा तो ओपन के लिए शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट के लिए बताएगा मल्टीमीटर। इसकी चेकिंग हम आगे जाकर करेंगे। तो ये है हमारा माइक। अच्छा, तो माइक के लिए इतनी जो हो चुका है, तो आगे हम देखते हैं कि ये है पीसीबी। इस सभी जो हमारे पास है इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब होता है जो भी इसमें प्रिंट हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे पाए, इसमें अंदर जो प्रिंट हुआ है वो हमें इस तरह दिखाई नहीं दे कौन सा प्रिंट कहाँ जुड़ा है, इसके लिए हमें सर्किट की बहुत। अब हम पीसी के बारे में जाने में, ये है DCT3 सेट। DCT3 सेट का मतलब है डिजिटल कोर तकनीक 3। डिजिटल कोर तकनीक 3 में क्या होता था कि जो भी आईसी लगे होते थे वो अलग अलग होते थे। जैसे हम आपको इसके कंपोनेंट वगैरह बता रहे हैं, ये इसकी नेटवर्क स्टेज है, ये नेटवर्क स्टेज है। ये भी इसमें आधी स्टेज नेटवर्क और आधी पावर की है, पावर सप्लाई की है। तो ये है दूसरी ऑडियो स्टेज होगी, चार्जिंग स्टेज होगी, CPU हो गया। इसमें CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और SRAM फ्लैश यूज़र इंटरफेस। अभी हम बताते हैं आपको कि ये है जो PA है। PA का मतलब है पावर एम्पलीफायर, जो नेटवर्क स्टेज में लगा होता है और ट्रांसमिटिंग करता है। ट्रांसमिटिंग करते इसके कारण जब अगर ये डैमेज हो जाता है, ख़राब या अनसोल्डर हो जाए, तो हमारा सेट जो फॉल्ट देगा वो होगा नो नेटवर्क। अच्छा, तो ये नेटवर्क का PA है, इसके कारण हमें नो नेटवर्क एक्सेस की प्रॉब्लम आ सकती है जब हम सर्च करेंगे। तो ये PF है, और ये है एंटीना स्विच जो नेटवर्क स्टेज में लिया, जो नेटवर्क को कैच करती है और आगे हमें देती है। इसके नीचे लगा हुआ है ये बैंड पास फिल्टर, ये भी नेटवर्क स्टेज में लगा होता है जो रिसीविंग स्टेज में है। आगे चलकर हम जब देखते हैं ये भी बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है,
और ये है RFIC रेडियो फ्रीक्वेंसी। जब ये RFIC है जो 13 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल को देता है, और क्रिस्टल 26 मेगा उसको डिवाइड बाई 2 करके 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी CP को देता है। इस फ्रीक्वेंसी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण ही हमारा जो 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर CPU को मिलेगी तो हमारा सेट ऑन हो पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। अगर ये डैमेज हो जाए तो इसका मतलब है कि सेट हमारा डेड हो जाएगा। नो पावर। और ये RFIC इसके अगर ये डैमेज हो जाए, हैगर IC भी बोलते हैं इसे, अगर हैगर IC भी डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, इसकी बॉलें ख़राब हो जाती हैं, तो भी सेट है जो नो नेटवर्क की प्रॉब्लम देता है। आगे इसके नीचे लगा हुआ है BCO। BCO का मतलब होता है बोल्ट कंट्रोल ऑसिलेटर। इसका जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जैसे ये सबसे सहायता करता है पावर IC की, जिसको मतलब पावर IC जैसे किसी स्टेज को 2.8 वोल्टेज देने हैं, 3.5 वोल्टेज देने हैं, तो ये उन वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं BCO। अगर ये डैमेज हो जाए तो भी हमारा सेट है जो नो पावर ऑन हो सकता है। तो उसके आगे है हमारे पास ये ऑडियो IC। ये DCT-3 सेट की हम आपको बात बता रहे हैं, ये है ऑडियो IC। इस ऑडियो IC के कारण अगर ये डैमेज हो जाए तो इसमें से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। नो माइक, हमारा माइक काम करना छोड़ देगा, हमारी आवाज़ किसी के पास नहीं जा पाएगी। और नो स्पीकर, हम किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसके कारण जब ये ऑडियो IC ख़राब हो जाएगा, इसके कारण ऑडियो जो भी ऑडियो की प्रॉब्लम है, फंक्शन है हमारे मोबाइल में, वो सभी ख़राब हो सकते हैं। और ये है पावर IC। इस पावर IC का काम है कि हर एक स्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज देने का काम है, जो हर एक स्टेज को उसकी ज़रूरत में जितने उसको ज़रूरत है उसको वोल्टेज देता है। इसको बोलते हैं हम पावर IC। और ये है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका काम है, ये हमारे सेट का जो कह लिया हमें एक ब्रेन का काम करता है। और अगर ये डैमेज हुए तो सेट ऑन नहीं हो पाएगा। अगर कोई बॉल इसकी मिसिंग हो गई तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऑडियो की प्रॉब्लम भी आ सकती है, या चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मतलब सभी जो फॉल्टेज होते हैं इससे लिंक्ड हो सकते हैं। और ये है SRAM। SRAM जो सेट की परमानेंट मेमोरी होती है। और परमानेंट मेमोरी में हम देखते हैं कि SRAM है जो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसे हम अपनी मर्जी से साफ़ नहीं कर सकते। जो सेट की अपनी मेमोरी है जो फ्लैश काम करती है। नेटवर्क में भी अगर हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो भी इसके ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसके कारण हम सेट हमारा ऑन नहीं हो सकता है। तो SRAM हो गई, तो ये हो गई फ्लैश। ये है सेट की टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब होता है, टेम्परेरी मेमोरी जैसे हम मोबाइल में वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स, कोई भी स्क्रीन सेवर बनाने हैं तो उसमें हम करते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, जिसे हम विदाउट सॉफ्टवेयर के हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हमें इस मेमोरी को चेंज कर सकते हैं। यह है हमारा चार्जिंग IC। यह चार्जिंग स्टेज में काम करता है। इसका काम सिर्फ बैटरी को चार्ज करना होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारा जो बैटरी है उसको ये चार्ज नहीं कर पाएगा। तो और ये IC है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब है ये IC रिंगर को, वाइब्रेशन मोटर को और कीपैड तीनों को सपोर्ट करता है। इसके कारण अगर ये डैमेज हो जाए ये IC, तो हमारा रिंगर काम नहीं करेगा, वाइब्रेशन मोटर काम भी नहीं करेगी, और जो कीपैड है वो भी काम नहीं करेगा। अभी हम LED के बारे में बताना चाहते हैं आपको। ये है LED जो ब्रिक सी लगी हुई है, जिसके मैंने ट्वीज़र लगाई हुई है दोनों तरफ से। ये है LED।
और दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो ऐसे ये देखिए, ये है, एक ये है, एक 3-4 प्रकार की हैं जो एलईडी है। ये जब ये सीरीज में लगी होती हैं, अगर ये एक डैमेज हो जाए तो दूसरी एलईडी काम करना छोड़ देंगी, तो हमारी जो कीपैड की लाइट है वो ऑन नहीं होगी। तो इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हैं, जैसे ये क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है जो टाइमिंग के लिए है। अगर ये डैमेज हो तो हमारा सेट है जो टाइमिंग सही नहीं कर पाएगा। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, टेंटलम कैपेसिटर, और भी बहुत और ये है ऑन ऑफ स्विच। ये ऑन ऑफ स्विच है जिसे हम पुश कर हम जब इसको ऐसे पुश करते हैं तो हमारा सेट जो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ के जो वोल्टेज देता है वो सीधा सीपी को कमांड देता है और हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट। और कंपोनेंट के बारे में हम आपको बता चुके हैं भी, इतने इस प्रकार के कंपोनेंट हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा, तो आईसी के बारे में। जी, आईसी होता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसमें से हमारे पास ये 2 आईसी हैं। एक है एसएमडी जिसकी चारों ओर पिनें बनी होती हैं, ऐसे देखिए, ऐसे, इसको बोलते हैं एसएमडी। और जो दूसरे आईसी होते हैं उनको बोला जाता है बीजीए। बीजीए का मतलब है बॉल ग्रिड आईसी। इस बॉल ग्रिड ऐसे आईसी में इस ऊपर ये देखिए ब्रिक सी बिल्कुल बॉलें बनी हुई हैं, देखिए ऐसे ऐसे। इस आईसी को बोलते हैं बीजीए। ये इस ऊपर हम रिवॉल्विंग किट से बॉलें बनाते हैं, जैसे उतार कर इसको रिवॉल्विंग करके लगाना होता है तो उसको कहते हैं रिवॉल्विंग करना। तो ये आईसी हैं 2 प्रकार के, एसएमडी और इस वक्त जो डीसीटी 4 सेट है उनमें से सबसे ज़्यादा बीजीए आईसी ही यूज़ किए जाते हैं। और अभी हमारा कंपोनेंट पर चल रहा था विषय, तो अभी पीसीबी पर हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि जो इसके इंटरफेस हैं, अभी ये पीसीबी के ऊपर जो इंटरफेस बने होते हैं ना, जैसे ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, इनमें से ये हैं बैटरी कनेक्टर के पॉइंट्स। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर अटैच होता है, जिसके ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। और दूसरे वाला है जैसे हम देख रहे हैं, ये है वाइब्रेटर इंटरफेस। यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर की पिन्स अटैच होती हैं। और जो जे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन पॉइंट्स के ऊपर सिम कनेक्टर अटैच होता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल में सिम चालू होता है। अगर ये इनके ऊपर कार्बन जम जाए तो हमारा सिम नहीं चल पाएगा। उससे आगे हम देखते हैं ये 2 पिन्स। ये 2 पिन्स हैं माइक के लिए। इनको हम यूज़ करते हैं जब हम इसको लगाते हैं तो इस पर माइक अटैच होता है। माइक के बाद हमारे पास है ये है हेडफोन के लिए 2 पिन्स। ये 2 पिन हेडफोन के लिए हैं। और ये पिन्स हैं दोनों चार्जर करने के लिए, चार्जिंग के लिए। ये है और ये और ये 2 पिन्स हैं रिंगर के लिए, 1 2, इन पर रिंगर अटैच होता है। तो अभी एलसीडी के बारे में हो चुका है। एलसीडी होती है जो वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे ये हमारे पास कोई और मोबाइल पड़ा है, इसमें ये एलसीडी है जो सोल्डरिंग टच टाइप एलसीडी बोलते हैं इसको। सोल्डरिंग की जाती है, ऐसे सोल्डरिंग करके हम इसको इस ऊपर लगा सकते हैं। और जो ये डिस्प्ले जो एलसीडी है ये है कनेक्टेड टच टाइप एलसीडी। इसका जो कनेक्टर टच होता है तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड टच टाइप एलसीडी। और ये पीसीबी के कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे ये बैटरी कनेक्टर के पॉइंट्स हैं, नहीं सॉरी एलसीडी के कनेक्टर्स हैं, और ये स्पीकर के कनेक्टर्स हैं, और ये है कीपैड, जो भी बटन होते हैं कीपैड के वो सभी ये बटन हैं। अभी हमें फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में करना है। तो हम जानते हैं कि अब
अभी कंपोनेंट देख रहे हैं, कभी और कोई रहना। जैसे एक होती है जैक टाइप एलसीडी होती है जो, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी 2 मिनट में। जब हम कोई भी सेट खोलते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे खोलें और कहीं कोई उसे खोलने से पहले देख लें भी उसे वो कैसे अटैच हुआ है, कहीं उसमें कोई और आपको दोबारा उसको अटैच करने में आसानी हो। तो इसको बोलते हैं, देखिए ये इस पर ये डिस्प्ले है ना जो एलसीडी है, इस पे इसके ऊपर जैक बना हुआ है, ये देखिए ये जैक है जो इस पीसी में इसके ऊपर अटैच हो जाता है। अब जो ज़्यादातर नोकिया के सेट हैं तो उनमें से ज़्यादातर ये जैक वाली डिस्प्ले ही यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाती है और उसको उतारना भी बहुत हमारे लिए आसान होता है। तो ये DCT-4 सेट है। देखिए जब पहले हम आपको दिखा रहे थे वो सेट था DCT-3 और ये DCT-4 है। इसमें सिर्फ CPU और UEM लगे हुए हैं, और जो दूसरे आईसी थे जैसे यूज़र इंटरफेस, कोबा आईसी, चार्जिंग आईसी, तो तीनों आईसी जो इस CPU UEM में है, और जो फ्लैश रैम है तो वो है CPU में। और इसमें ये देखिए कैमरा भी लगा हुआ है, ये है कैमरा मॉड्यूल। और दूसरे जो DCT-3 सेट में हम आपको बता रहे थे, ये बैटरी कनेक्टर वो LCD के साथ है, और जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनमें से तकरीबन ये ऐसे ही लगा होता है। इसको बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। ये है बैटरी कनेक्टर। और ये है मेमोरी कार्ड जैक, जिसमें MMC कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड डलता है, जिसमें से सॉन्ग्स वगैरह आगे चलते हैं। और इसमें सिम कनेक्टर भी है जो साथ में किया हुआ है, अलग नहीं है। और इसके और कंपोनेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये बैकअप बैटरी है जो छोटे वाली है, देखिए इसको बोलते हैं बैकअप बैटरी। ये छोटे छोटे आईसी हैं इसमें, और भी ये देखिए जैसे ये आईसी है, सिम आईसी है, कीपैड आईसी है, ऐसे छोटे छोटे आईसी। ये ब्लूटूथ लगा हुआ है इसमें, ये ब्लूटूथ है। और इसमें ये एंटीना स्विच लगी हुई है, ठीक है। तो इसकी LED भी देख लीजिए आप, ये LED है, लाइट एमिटिंग डायोड 4 लगी हुई हैं। और इसकी ऑन ऑफ स्विच हम आपको पहले भी बता सकें, ये इसकी ऑन ऑफ। तो जो हमारा कंपोनेंट का तकरीबन चैप्टर था वो अभी तकरीबन पूरा हो चुका है। तो अभी जो भी कंपोनेंट रहेंगे उनकी टेस्टिंग हमारे, जैसे हमारे पास स्पीकर होता है, स्पीकर की टेस्टिंग के लिए हम आपको बता दें कि हम जब भी हमने स्पीकर टेस्ट करना है तो उसको जो मल्टीमीटर है उसको हम डेड में कंटिन्यूटी पर ही चेक कर सकते हैं। इसके लिए जब हम इस वायर्स को आपस में अटैच करते हैं तो देखिए ये बत्ती है जो रेड हो रही है, और इसमें से थोड़ी सी अलार्म की आवाज़ आ रही है। हो सकता है आप ना सुन पाओ, पर वैसे मुझे सुनाई दे रही है इसमें अलार्म की आवाज़। अगर हमारा स्पीकर इस कंडीशन में है, देखिए अभी क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूटी तो दे रहा है पर बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पे पता क्या है, अगर ये कंटिन्यूटी में बीप की आवाज़ देता है तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारा स्पीकर होता है जो एक कॉइल की तरह होता है,
और कोयल में से कोयल के कारण ये अगर ये शॉर्ट हो जाए तो हम कंटिन्यूटी एक दूसरे की ऐसे कंटिन्यूटी देगा। और देखिए ये शॉर्टिंग कंटिन्यूटी है और ये सही स्पीकर की कंटिन्यूटी है। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए। और इसी तरह माइक की टेस्टिंग है। माइक भी ऐसे ही है, जैसे हम इसके एक पिन लगा दी इसको इसके सेंटर में यहाँ पे और दूसरी पिन यहाँ पे। जब हम इसको चेक करेंगे तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही माइक है। अगर ये ख़राब होता या डैमेज होता तो इस कंडीशन में कंटिन्यूटी दिखाता, और अब ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा पा रहा। ये स्पीकर हैं, माइक हैं, ऐसे टेस्टिंग है। अभी हम कोई कस्टमर हमारे पास आता है और कहता है कि हमारा माइक नहीं चल रहा है या हमारी आवाज़ किसी और के पास नहीं जा रही है, तो उसके लिए अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं। तो उन फॉल्टों के लिए हम इसके लिए अगले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो कंपोनेंट और टूल्स का हमारा था वो अभी हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ, तो कल या नेक्स्ट वीक देखें। थैंक यू।